ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त रेड और प्यारी जीन ओलिवा। कोलिंस कहाँ है पता नहीं, शायद देर तक काम कर रहा है। उम्मीद है वो थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएगा। तब तक जीन आप शुरू कीजिए। अच्छा, धन्यवाद एंडी। नमस्ते रेड। यहाँ फिर से आकर बहुत अच्छा लगा। मैं बस कहना चाहता था, हम सब बहुत उत्साहित हैं नए साल में यहाँ होकर और आने वाली चीज़ों को जानकर। मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते हुआ 10-11 जनवरी को दुबई में माइंड वैली की एक कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एआई पर बात करने के लिए कई वक्ताओं को बुलाया। इसे फ्यूचर ह्यूमन कहा गया। कुछ विचार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबके पास ओईएस और ऑन पैसिव में पसंदीदा टूल्स हैं। मेरा पसंदीदा है लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना? तो मैं उस आजीवन सीखने के बारे में सोचता हूँ और कैसे ऐश वास्तव में क्या करना चाहते हैं, जो हमें आज़ाद करना है, हमें वो स्वतंत्रता देना ताकि हम अपनी पूरी क्षमता से जी सकें, और वो लर्निंग प्लेटफॉर्म हमें देगा वो क्षमता जो हम चाहें सीखने की, बढ़ने और विकसित होने की। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला, और इसलिए वे चर्चा कर रहे थे कि कैसे एआई इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह रचनात्मक काम भी कर रहा है और इसको लेकर बहुत चिंता है। क्या एआई लेखकों, कलाकारों जैसे इंसानों की जगह ले लेगा? कुछ वक्ताओं के पास बहुत अच्छे विचार थे। पहले वक्ताओं में से एक जय शेट्टी थे। क्या एआई में कभी आत्मा हो सकती है? उन्होंने कहा, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब एआई कला बना रहा है, संगीत रच रहा है और बातचीत भी कर रहा है। लेकिन एआई चाहे कितना भी उन्नत हो, कभी भी हमारी मानवता की नकल नहीं कर सकता। प्यार, सहानुभूति और जुड़ाव की हमारी क्षमता, यह मशीनों से डरने की नहीं, बल्कि हमारी विशिष्ट प्रतिभाओं को बढ़ाने की बात है। तो यही वह है जिस पर मैं आज बात शुरू करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि यह एक रोचक विषय है। हमेशा यह एक बढ़िया विषय है। मैं यह कहकर शुरू करूंगा कि समाज में, खासकर ऑनलाइन क्षेत्र में एआई का महत्वपूर्ण स्थान है। दरअसल ऑन पैसिव में हमारा पूरा व्यवसाय एआई की क्षमताओं पर आधारित है, और यह हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में कैसे मदद करेगा, चाहे वो कुछ करना हो, पैसा कमाना हो या किसी की मदद करना हो, जो भी हो, एआई किसी न किसी रूप में इसका एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। यह अब इतनी चीजों में शामिल है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते। चीजें बस हो जाती हैं और हम नहीं सोचते, अरे यह तो एआई है। चीजें बस होती रहती हैं, है ना? और वास्तव में एआई यही है। ये वो मशीन लर्निंग है जो कठिन कामों को आसान बनाती है, बिना मानवीय इनपुट के। मजेदार बात है कि जीन अभी जो कह रहे थे, उस व्यक्ति के बारे में जिसने कहा कि यह कभी इंसानों से आगे नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है और बाकी सब कुछ, मैं एआई के भविष्य को देखता हूं। अब ज्यादातर लोग एआई के बारे में सिर्फ एक चीज सोचते हैं, और वो है कि आप एक रोबोट हैं, स्टार वॉर्स जैसा रोबोट। एआई कहने पर वे सोचते हैं कि ये चलता बोलता काम करने वाला यंत्र है। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई अब कई ऐसी चीजों में इस्तेमाल होता है जो हम रोज उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंसानों में अंतर्ज्ञान होता है जो कभी नहीं बदलेगा। हमारे पास अंतर्ज्ञान है। जब कुछ सही नहीं होता, हम अंदर से महसूस करते हैं। या हमें एक अंतर्ज्ञान होता है। कंप्यूटर में अंतर्ज्ञान नहीं होता। वे चीजों को सिर्फ एक और शून्य में देखते हैं। वे बहुत तार्किक होते हैं। उन्हें जानकारी दी जाती है जो या तो मनुष्यों से या अन्य स्रोतों से आती है, और वे उस डेटा के आधार पर एक निर्णय लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्णय हमेशा सही या गलत होता है, लेकिन यही उनका सबसे अच्छा अनुमान है। जो जानकारी उनके पास है उसके प्रतिशत पर आधारित है। हम इंसान चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपको इसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको एक अंतर्ज्ञान होता है। चाहे वो उनके हाव भाव हो, बोलने का तरीका हो या देखने का अंदाज, ये सभी चीजें आपको एक अंदरूनी एहसास देती है।
मेरा मानना है कि कंप्यूटर इसे कभी नहीं दोहरा पाएंगे और इससे पहले कि लोग कहें, ओह, वे पुतलियों का विश्लेषण कर सकेंगे और दाएं बाएं देख सकेंगे। हाँ, वे ऐसा कर पाएंगे, लेकिन वो इंसानी अंतर्ज्ञान को नहीं पकड़ पाएंगे, जो कुछ चीज़ों के बारे में होता है जो समझ में नहीं आता, पर सही भी नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि एआई उद्योग में इसे कभी दोहराया जा सकेगा। अब आपकी बारी, एंडी। आपने नौकरियों के बारे में भी एक अच्छा मुद्दा उठाया। कई लोग डरे हुए हैं कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगी। वास्तव में यह नीरस काम हटाकर नए अवसर लाएगा। तो यह नए कौशल सीखने का मामला है। एआई रोबोट बॉक्स पैक करेंगे, आप नहीं। तो ये मुझे डराने वाली बात नहीं है। हाँ, हम सब ने टर्मिनेटर देखा है। लोग इस बात से डरते हैं, ये सच है। एआई का दुरुपयोग भी होगा, यह भी सच है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एआई कभी हमारी अंतर्निहित मानवता को नहीं छीन पाएगी। तो यह मुझे कभी चिंतित नहीं करता। मैं उत्साहित हूँ, एआई से नए अवसर आएंगे। ये अवसर बॉक्स पैक करने से कहीं बेहतर होंगे। आपको कुछ रोचक करने को मिलेगा, तो यह और किसी चीज से ज्यादा रोमांचक है। मैं एआई द्वारा नौकरियां लेने के बारे में आपकी बात पर ध्यान दूंगा। हम इसे हर समय सुनते हैं। अरे, वो लानती मशीनें मेरी नौकरी छीन रही हैं। मुझे नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मशीन मेरा काम कर रही है। दरअसल, दोस्त, वे वो काम कर रही हैं जो कोई नहीं चाहता। यही सच्चाई है जब मशीनें आती हैं, क्योंकि वे ज्यादा कुशल होती हैं। वे 24/7 काम करती हैं। वे एक ही काम बार बार करती हैं, और ये आम तौर पर बेहद नीरस काम होते हैं। भारी कार्यबल आमतौर पर सबसे गरीब देशों में होता है, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती होती है। श्रम सस्ता है, इसलिए वे मशीनों के बजाय श्रमिकों को काम पर रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त फॉरेस्ट फेंसिंग नाम की कंपनी का निदेशक है। वे यूके के बड़े डीआईवाई स्टोरों को लकड़ी की आपूर्ति करते हैं, जैसे बाड़ के पैनल, गोल लकड़ियां, डेकिंग बोर्ड, शेड गजबो और ऐसी ही अन्य चीजें। ये सब काम करना आमतौर पर बहुत मेहनत का होता है। वे पेड़ लाते हैं, उन्हें छीलना पड़ता है, उन्हें बत्तियों या जो चाहिए उसमें डालना होता है, फिर बाड़ के पैनल बनाने पड़ते हैं। इसमें आमतौर पर जिग्स, मजदूर, एयर गन सब कुछ लगता है। अरे वाह, समय के साथ इन लाइनों का क्या हुआ? अब 6x6 बाड़ पैनल बनाने के लिए 20 लोग कहाँ हैं? अब सब कुछ स्वचालित हो गया है। अंदर आता है, घूमता है, कील लगाता है, बाहर फेंकता है। बस 2 लोग चाहिए, एक शुरू में डालने के लिए, एक अंत में निकालने के लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन 20 लोगों को हटाया नहीं गया। बिल्कुल उल्टा, ज्यादातर मजदूर विदेश से आए थे, अब वापस चले गए हैं। यहाँ के लोगों के लिए पैसों के हिसाब से काम बहुत कठिन था। वे ऐसा काम करना नहीं चाहते थे, तो उन्हें व्यवसाय के संदर्भ में अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जनता के लिए सही कीमत पर कैसे उत्पादन कर सकते हैं और टिके रह सकते हैं? इसका एकमात्र जवाब था कि हमें एआई और मशीनों का सहारा लेना होगा। अब यह कई कंपनियों में सामान्य हो गया है। मुझे लगता है ये सिर्फ बाड़ के पैनल बनाने तक सीमित नहीं है। मतलब, अब हर उद्योग में एआई और मशीनें कुछ हद तक मौजूद हैं, जो प्रक्रिया को स्वचालित कर रही हैं, क्योंकि हमें पहले जैसी कार्यशक्ति नहीं मिल पा रही जो पहले की तरह काम कर सके। इसलिए मशीनें वो काम करने आ गई हैं। तो इससे कार्यबल का क्या होता है? इससे कार्यबल अब मजदूर की बजाय ऑपरेटर बनने पर ध्यान दे सकता है, और यही दिशा है जिसमें लोग अब बढ़ रहे हैं, और वे इसे पसंद करते हैं, क्योंकि अब उन्हें रोज कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक नीरस नौकरी में जिससे वे नफरत करते हैं, जिसमें उनकी कोई राय नहीं होती,
और अब वे वही व्यक्ति हैं जो अपने प्रशिक्षण और ज्ञान का उपयोग कुछ उत्पादक करने के लिए कर रहे हैं। उनका काम जीवन संतुलन बेहतर है क्योंकि वे यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे। मुझे लगता है सभी मानेंगे कि अगर आपको पसंदीदा काम मिले तो काम महसूस नहीं होता। पैसा गौण हो जाता है, पर अगर काम पसंद है तो आप खुशी से जाते हैं। अंत में मैंने कभी नहीं सोचा कि एआई और मशीनों ने लोगों की नौकरियां छीनी हैं। मुझे लगता है उन्होंने वह अंतर भरा है जहां हमें श्रमिक नहीं मिल रहे थे, और जैसे जैसे समय बीता हमने देखा कि हाँ, हम उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा स्वचालन का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अधिक। और ये इसलिए क्योंकि अब हम इंसानों को बेहतर काम दे रहे हैं, न कि वो रोजमर्रा के काम। धन्यवाद फ्रेड। हाँ, मछली पकड़ना। मुझे जानना है वे मछली पकड़ने में एआई कैसे लगाएंगे। मुझे एक विचार आया। मैंने देखा आप नदी किनारे बैठे हैं, मछली पकड़ने की छड़ी लिए और पानी में क्या डालें इसकी तरकीबें अपनाते हैं। मुझे नहीं लगता एआई कभी इसे उनसे छीन पाएगा। पर हाँ, माफ कीजिए जीन, आप जारी रखें। खैर, जैसे रेड बोल रहा था, मुझे याद आया, मुझे लगता है हम सब पुराने दिनों को याद कर सकते हैं जब व्यवसायों के पास कंप्यूटर पर रिकॉर्ड नहीं थे। आप जानते हैं, सब कुछ था जैसे आप जानते हैं लेज़र या कुछ ऐसा ही। और फिर आप जानते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर के दफ्तर जाते थे और उन्हें हर चीज़ फिर से देखनी पड़ती थी और आप सोचते क्या ये अभी तक कंप्यूटर पर नहीं है। और जब सब कुछ कंप्यूटर पर आ गया, वे तुरंत देख सकते थे। और फिर आप जानते हैं, अगर आपके व्यवसाय की वेबसाइट नहीं है तो आप पिछड़ गए हैं। और जब लोगों ने अपने छोटे व्यवसायों के लिए वेबसाइट बनाई, उन्होंने देखा कि वे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और फिर जब कोविड आया, तब लोगों को एहसास हुआ कि वे और भी ज़्यादा बिक्री कर सकते हैं एक वेबसाइट के ज़रिए, जहां दुकान की ज़रूरत नहीं थी। और फिर कई व्यवसाय खुद को बदल रहे हैं दुकान से पूरी तरह ऑनलाइन में, और आप ये सारे बदलाव देख रहे हैं। और फिर एआई ये बस उन बदलावों में से एक है। और इसलिए लोग, आप या तो कह सकते हैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे डर लगता है, या आप इसे इस समझ के साथ अपना सकते हैं कि जानते हैं सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और हम जानते हैं कि हमारी कंपनी इसे नैतिक रूप से, ईमानदारी से, उचित तरीके से उपयोग कर रही है। वे इसका सही और रचनात्मक उपयोग कर रहे हैं जो आपके व्यवसाय को फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके जीवन को लाभ देगा, ये होने वाला है। तो यह वास्तव में चीज़ों को देखने का एक तरीका है जहां बहुत कम समय में ही, मैं कहूँगा पिछले 5 से 10 सालों में, चीज़ें पूरी तरह से कागज़ और पेंसिल से पूरी तरह ऑनलाइन अस्तित्व में बदल गई हैं। मेरा मानना है कि हम सब कुछ ऑनलाइन बना रहे हैं ताकि हम वास्तविक दुनिया में अपना जीवन जी सकें। ये हमें हमेशा मुखौटे के पीछे रहने और कभी बाहर न जाकर एक दूसरे को न छूने, गले न लगाने और लोगों के साथ न रहने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि यह हमें दुनिया भर में रिश्ते बनाने, यात्रा करने और अनुभव प्राप्त करने की आज़ादी देने के लिए है। ये हमें वो सब करने की आज़ादी देने के लिए है। लोगों को वर्चुअल सेटिंग के बारे में डर नहीं होना चाहिए। ये सब टूल्स हैं जो मानवता को अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आज़ादी देने के लिए हैं। जैसा कि रेड ने कहा, आप जानते हैं, जो लोग पहले मजदूर थे अब वे कंपनियों के दिमागी ताकत बन सकते हैं, जो बेहतर गटर सिस्टम बनाते हैं, जो बेहतर मछली पकड़ने का लुभावना बनाते हैं, जो कुछ भी बेहतर बनाते हैं। मानव क्षमता का अभी तक रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम अभी वहाँ बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि हम नौकरियों की दैनिक भाग दौड़ में फंसे हुए हैं। इस कंपनी के साथ हम अपने दिमाग को फिर से सक्रिय कर पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। इसके बारे में सोचना बहुत ही रोमांचक है कि हम इस कंपनी में किस एआई का उपयोग कर रहे हैं और यह लोगों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है। समय की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, लोग इसी के बारे में सोचेंगे। और
मैं फिर से वापस आऊँगा कंपनी के मेरे पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म पर जिसे अभी अकाडेमी कहा जाता है, जहाँ लोग अरे वाह! कर पाएँगे, सीखना, खोजना, चीज़ें सिखाना, ऐसी चीज़ें जो अभी मौजूद भी नहीं हैं। कोई न कोई है जो कुछ जानता है, वे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर उसे शेयर करेंगे। मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ कि कैसे लोग इसे इस्तेमाल करके विकसित होंगे, बच्चों से लेकर 110 साल के बुज़ुर्गों तक। चाहे आप कितने भी उम्र के हों, आपको वो प्लेटफ़ॉर्म पसंद आएगा। ख़ैर मुझे पता है मैं इधर-उधर की बातें कर रहा था। नहीं, मेरी अंतिम टिप्पणी है कि एआई को अपनाना चाहिए। अगर आप ऑन पासिव के हिस्सा हैं, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। यह हमेशा हमारे सभी उत्पादों और सेवाओं की तकनीक में सबसे आगे रहा है और ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इससे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा जीन ने कहा, हम इसे नैतिक तरीके से उपयोग करेंगे। ये हमारे सीईओ द्वारा वादा किया गया है। हमारे उत्पादों और उपयोगकर्ताओं के लिए कोई छिपा एजेंडा नहीं होगा। यह सब अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, बुरे तरीके से नहीं।